हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रिक टू जीके में। तो आज आप लोग के लिए बिहार पुलिस के लिए स्पेशल वीडियो लेकर उपस्थित है, जो आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन के तौर पर ये जो क्वेश्चन मिल रहा है सारा प्रीवियस क्वेश्चन है। तो ये वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में आने वाला है। तो ऐसा ही आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा, ये फुल गारंटी है। तो शुरू करते हैं अब अपना क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच आ गया है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, किस नदी पर बनाई गई है। देखिए, ऑप्शन है कृष्णा, कावेरी, महानदी और गोदावरी। तो देखिए, नाग तो नाग है, तो नाग किसके ऊपर रहते हैं, तो कृष्णा, नाग के ऊपर कृष्णा है। आप लोग फोटो देखे होंगे, उससे आप लोग याद कर सकते हैं कि नाग के ऊपर कौन है, तो कृष्णा है। तो इसका सही जवाब होगा नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो कृष्णा नदी के ऊपर है। तो देखिए, इस तरीके से इस प्रश्न को आप लोग को याद कर लेना है। चलिए देखिए, दूसरा प्रश्न आप लोगों के बीच आ गया है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर के निर्माण किसने किया था। दिलवाड़ा के जैन मंदिर के निर्माण किसने करवाया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा चालुक्यों ने। दिलवाड़ा का जैन मंदिर चालुक्यों द्वारा बनाया गया था। तो तीसरा प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है। तो देखिए, ये जाता है, इसका नाम था सलीमुल्लाह खान और आगा खान। आगा खान और सलीमुल्लाह खान दोनों बंधुओं को जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना जो 1906 ईस्वी में किया था, 1906 ईस्वी में। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है। देखिए, ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए, वायुमंडल में सबसे अधिक जो पाया जाता है वो नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन जो लगभग 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखिए, आगे क्वेश्चन आप लोगों के बीच आ गया है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो वो है हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो वो है मध्य प्रदेश। दूसरा बड़ा राज्य पूछ रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो है मध्य प्रदेश। तो पहला पूछे तो पहला राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आप लोग के बीच कि गांधी जी ने किस आंदोलन को चौरा चौरी कांड के बाद वापस ले लिया था। गांधी जी ने किस आंदोलन को चौरा चौरी कांड के बाद वापस ले लिया था। देखिए, ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन और दांडी यात्रा। तो देखिए, चौरा चौरी कांड जब हुआ था उस समय चल रहा था असहयोग आंदोलन। तो गांधी जी चौरा चौरी कांड के बाद जो वापस लिया था वो है असहयोग आंदोलन। तो आप ये भी जानिए कि चौरा चौरी कांड को अब नया नाम हो गया है चौरा चौरी एक्शन। चौरा चौरी एक्शन के नाम से अब चौरा चौरी कांड जाना जाएगा। मसालों के बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। देखिए, कर्नाटक, केरल है, झारखंड है और गोवा है। मसालों का बगीचा के उपनाम से राज्य है तो वो है केरल। मसालों का बगीचा केरल है। पेरियार परियोजना किस राज्य में है। पेरियार परियोजना किस राज्य में है, तो वो है केरल राज्य में। पेरियार परियोजना जो है वो केरल राज्य में है। नेहरू ट्रॉफी शब्द संबंधित है। नेहरू ट्रॉफी संबंधित है। देखिए, ऑप्शन दिया हुआ है क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से और टेनिस से। तो देखिए, नेहरू ट्रॉफी पूछ रहा है। नेहरू ट्रॉफी बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। नेहरू ट्रॉफी पूछ रहा है
तो वो है हॉकी से। नेहरू ट्रॉफी हॉकी से है, और वही नेहरू कप पूछता तो वो फुटबॉल हो जाता है। यह आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली की गद्दी पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन है। दिल्ली की गद्दी पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन है। देखिए ऑप्शन है चांद बीबी, रजिया सुल्तान, जीजाबाई और बेगम हजरत महल। तो दिल्ली की गद्दी पर पहली बार राज करने वाली इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान ने शासक बनी थी। तो पहली महिला शासिका जो हुआ वो रजिया सुल्तान हुआ, जो इल्तुतमिश की बेटी थी, जो गुलाम वंश से संबंधित है। आगे क्वेश्चन आ गया है कि राज्यपाल राज का किसका प्रतिनिधित्व करता है। राज्यपाल राज का किसका प्रतिनिधि करता है। तो देखिए ऑप्शन है राष्ट्रपति का, गृह मंत्री का, मुख्यमंत्री का और प्रधानमंत्री का। तो देखिए राज्यपाल राज्य में प्रतिनिधित्व करता है तो राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। देखिए ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। तो देखिए इस पर फिल्म भी आ चुका है कि सर्वाधिक चंदन वृक्ष कहाँ है। तो इसका सही जवाब होगा कर्नाटक में। कर्नाटक में चंदन का वृक्ष, चंदन की लकड़ी सबसे ज़्यादा है। आगे क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है। देखिए ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल और महाधिवक्ता। राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 540, 548, 550 और 545। तो देखिए लोकसभा सदस्यों की जो संख्या है वो 545 है। 545 ये 2026 तक यथावत बना रहेगा और उसके बाद बढ़ सकता है या घट सकता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में दर्जा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में दर्ज नहीं है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है कृषि, जेल, सिंचाई और सुरक्षा। तो इसका सही जवाब होगा सुरक्षा जो है वो राज्य सूची से संबंधित नहीं है। सवाल इम्पोर्टेंट है, सारे सवाल इम्पोर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन जो आ रहा है कि राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव लाकर, संविधान संशोधन से, कानूनी कार्यवाही से और महाभियोग द्वारा। तो देखिए 2/3 सांसद के द्वारा महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। देखिए अध्यक्षता कर रहा है तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति और दोनों सदनों का वरिष्ठतम सदस्य। देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष। देखिए अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष, लेकिन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। ये भी आप लोग को ध्यान देना है। लाल रंग नीले रंग से किस बात में भिन्न होता है। तो देखिए ऑप्शन है आवृत्ति, आयाम, तरंग दैर्ध्य और उपयुक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा उपयुक्त में से सभी। लाल रंग नीले रंग से भिन्न है आवृत्ति में, आयाम में और तरंग दैर्ध्य में भी। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी में। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था। महात्मा गांधी, सरदार पटेल,
पंडित नेहरू और B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर, तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर जो थे वो भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 ईस्वी में हुआ था उसमें शामिल नहीं हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के बीच के, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसे प्राप्त है? देखिए सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है सरदार वल्लभ पटेल को, तिलक जी को, शिवाजी को और बिपिन चंद्र पॉल को। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक को। तो कहीं कहीं शिवाजी इस प्रश्न का भी सही जवाब देता है, लेकिन शिवाजी के प्रयास से तिलक ने किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लोधी वंश का जो संस्थापक था ये ऑप्शन सी बहलोल लोधी था। लोधी वंश का संस्थापक जो था वो बहलोल लोधी था, जो 1451 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था और लोधी वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में विश्व का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत में विश्व का सर्वाधिक उत्पादन होता है। देखिए अपरख का, कोयला का, सिक्के का और टीन का। तो ये वीडियो को अगर आप लोग आंसर पता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अबरख का। अबरख का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? देखिए ऑप्शन दिया हुआ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो देखिए शुष्क बर्फ जो होता है वो CO2 को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा क्यों होती है? तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा क्यों होती है? देखिए इसका सही जवाब होगा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था? दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था? ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कार्जन, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड रिपन। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने दोहरी शासन नीति को समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीटागढ़ किस उद्योग के लिए जाना जाता है? टीटागढ़ किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो वो है कागज उद्योग के लिए। कागज उद्योग के लिए टीटागढ़ जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है मरमा गांव बंदरगाह से मुख्यतः निर्यात किया जाता है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है मछलियाँ, वस्त्र, खाद्य सामग्री और अयस्क। तो देखिए मरमा गोवा जो गोवा में है वहाँ से अयस्क का मुख्यतः ज़्यादा निर्यात होता है। आगे क्वेश्चन है कि काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी पाई जाती है। देखिए मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में और उपयुक्त सभी में। तो देखिए काली मिट्टी जो है वो उपयुक्त सभी में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तीनों राज्यों में पाई जाती है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। मीनाम्बकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? मीनाम्बकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? देखिए ऑप्शन तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और दिल्ली। मीनाम्बकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु। आगे क्वेश्चन है कि हरगोविंद खुराना पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? हरगोविंद खुराना पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो है चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र से। तो हरगोविंद खुराना को चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, इसीलिए चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि भक्ति धारावाहिकों का प्रेरणा स्रोत रामानंद सागर का आराध्य देव कौन है? आराध्य देव कौन है? तो वो हैं राम सीता। आगे क्वेश्चन है कि कल्पक्कम और तारापुर कहाँ स्थित है? देखिए दो क्वेश्चन इसमें दिया गया है। कल्पक्कम और तारापुर किस
राज्य में स्थित है? देखिए ऑप्शन दिया हुआ है महाराष्ट्र और गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक और गुजरात और महाराष्ट्र। देखिए दो क्वेश्चन दिया हुआ है कल्पक्कम और तारापुर। तो देखिए तारापुर तो आप लोग पढ़े होंगे कि महाराष्ट्र में है, लेकिन कल्पक्कम जो है तमिलनाडु में है। तो इसका सही जवाब होगा कि तमिलनाडु और महाराष्ट्र, कल्पक्कम तमिलनाडु और तारापुर महाराष्ट्र में है। आगे जो क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन है संघमित्रा, गौतमी, यशोधरा और महामाया। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? देखिए 12 बार, 15 बार, 17 बार और 18 बार। तो इस वीडियो का आप लोग आंसर जानते होंगे तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है। इसका जवाब हम छोड़ रहे हैं आपके लिए, ताकि आप अगर आपको आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? देखिए ऑप्शन है महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभ देव और शंकर देव। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऋषभ देव। ऋषभ देव जो थे वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर माने जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने को खलीफा घोषित किया था? निम्नलिखित में से किसने अपने को खलीफा घोषित किया था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गजनवी और मुबारक शाह खिलजी। अपने आप को खलीफा घोषित करने वाला जो शासक था वो था अलाउद्दीन खिलजी। फाहियान किस देश का निवासी था? फाहियान किस देश का निवासी था? भूटान का, अमेरिका का, चीन का और बर्मा का। तो फाहियान जो था वो चीन का निवासी था। फाहियान चीन का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हर्ष की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? हर्ष की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? ऑप्शन है फिरदौसी, बाणभट्ट, बराहमिहिर और इनमें से कोई नहीं। हर्ष का जो लिखा था वो था बाणभट्ट। हर्ष का बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? देखिए ऑप्शन है 1440 ईस्वी में, 1500 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में और 1632 ईस्वी में। तो जो कि ये वास्को डी गामा जो आया था और 1498 ईस्वी में कालीकट के निकट आया था। और दूसरी बार पूछे कि दूसरी बार वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो वो आया था 1502 ईस्वी में। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में दूसरी बार आया था। महान्यवादी की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? महान्यवादी की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? देखिए ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और उपराष्ट्रपति। तो महान्यवादी की नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है? तो वो देता है उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? देखिए ऑप्शन है लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय और सरदार भगत सिंह। आधुनिक भारत के जनक है राजा राम मोहन राय। तो देखिए ये जो सवाल आया था, जिसको ये सवाल मिला होगा वो 100 में 100 करके आया होगा। देखिए इतना आसान सवाल मिला हुआ है
तो आप लोगों को ज़रूर इस प्रश्न को हल जिसे मिला होगा वो हल किए होंगे। बहुत ही आसान और सभी के लिए आसान दिया था, और आप लोग ऐसे ही आप लोगों को तैयारी करना है ताकि आप लोग भी 100 में 100 नंबर ला सकें। तो अगला क्वेश्चन जो है, लोकसभा के सदस्य के लिए योग्यता नहीं है। लोकसभा सदस्य के लिए योग्यता नहीं है। वह भारत का नागरिक हो, उम्र 30 वर्ष से कम न हो, पागल या दिवालिया न हो, सरकारी पद पर न हो। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा उम्र 30 वर्ष से कम न हो। लोकसभा सदस्यों के लिए यही योग्यता नहीं है, क्योंकि लोकसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। यहाँ पर 30 वर्ष दिया है, यही गलत है। तो इस ऐसे ही आप लोग याद करते रहिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है, अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक कौन था? तो वो था बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल शासक जो था वो बहादुर शाह जफर था। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? देखिए ऑप्शन है, राष्ट्रपति के द्वारा, विधानमंडल के द्वारा, विधानसभा के द्वारा और मुख्यमंत्री के द्वारा। तो देखिए गवर्नर द्वारा मतलब राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश जारी होता है वो विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में कौन सहायक है? लकड़ी की आयु ज्ञात करने के लिए कौन सहायक है? इसका सही जवाब होगा कार्बन 14। कार्बन 14 विधि से लकड़ी की आयु ज्ञात होता है। आगे क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला विश्व सुंदरी कौन चुनी गई थी? भारत की पहला विश्व सुंदरी कौन चुनी गई थी? देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, लारा दत्ता, रीता फारिया, प्रियंका चोपड़ा और डायना हेडेन। तो विश्व सुंदरी है तो वो है रीता फारिया। रीता फारिया को पहली महिला विश्व सुंदरी चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अशोक के उत्तराधिकारी कौन था? अशोक के उत्तराधिकारी कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो वो है कुणाल। कुणाल अशोक का उत्तराधिकारी और उसका पुत्र भी था। आगे क्वेश्चन है, आगे और लास्ट 50वां क्वेश्चन है कि दालों से हम प्राप्त करते हैं। दालों से हम प्राप्त करते हैं विटामिन, वसा, कैल्शियम और प्रोटीन। तो देखिए दाल से हम प्रोटीन प्राप्त करते हैं। तो ये वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके बीच लाते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।